जे उत्साह से भरी हुई है, त्योहार में सबसे ज्यादा जोर से चीयर कर रही है। वह अपना समय भरपूर एंजॉय करती है, जब तक कि डेविड और साई आकर उसे चिढ़ाने नहीं लगते और उसका खाना छीनने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें डांटते हुए याद दिलाती है कि वो लोग इतने अमीर हैं कि अपना खाना खरीद सकते हैं। जल्द ही दोनों चले जाते हैं, जिससे जे को एहसास होता है कि वह अकेली है, एकदम एक टिपिकल सिंगल इंसान की तरह। अपना मूड ठीक करने के लिए वह आइसक्रीम खरीदती है और एक गेम की तरफ देखती है जो वह खेलना चाहती है। इसी दौरान कैफिर उसकी वीडियो बनाता है। पहले तो वह चिढ़ जाती है, लेकिन फिर वह देखता है कि जे उस टेडी बियर प्राइज को चाहती है। कैफिर उसे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाता है। उसकी भरपाई करने के लिए वह वादा करता है कि वह म्यूजिक कंपटीशन जीतेगा, सिर्फ उसके लिए। उस रात जे और कैफिर की सिक्योरिटी शिफ्ट साथ में होती है। जे अपना पसंदीदा गाना गुनगुना रही होती है, लेकिन जब कैफिर उसकी माँ के बारे में पूछता है, उसका मूड एकदम बदल जाता है। वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कैफिर इसके उलट भावना व्यक्त करता है। वह खुलकर अपने जज्बात बताता है। अचानक एक क्लासमेट अजीब बर्ताव करते हुए उनके पास आता है। वे उसके पास जाते हैं, लेकिन पास में एक डरावना गुड़िया देखते हैं और दोनों जोर से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं, यहाँ तक कि कैफिर भी, जो आमतौर पर बहादुरी दिखाता है। अगले दिन स्कूल की बास्केटबॉल टीम एक प्रतिद्वंद्वी टीम से मुकाबला करती है। शुरू में टीम मुश्किल में होती है, लेकिन जे, जो यूरी और कैफिर के बीच बैठी होती है, मजाक में कहती है कि वह लकी है, इतने हैंडसम लड़कों से घिरी होने के कारण। जब आखिरकार एक फाउल कॉल होता है, उनकी टीम को वापसी का मौका मिलता है। जे फेलिक्स को खेलते देखने के लिए उत्साहित होती है और कोच को उसे मौका देने के लिए मनाती है। फेलिक्स खेल में उतरता है और आखिरी सेकंड में विनिंग शॉट मारता है। पूरी टीम जश्न मनाती है और उसे कंधों पर उठा लेती है और जे ये पल एंजॉय करती है, यूरी और कैफिर जैसे लकी चार्म्स के साथ। बाद में डॉर्म में लड़के अपकमिंग डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। साई घबराया हुआ दिखता है, लेकिन जब उसकी क्रश रॉकी वहां आती है तो वह हिम्मत जुटाता है और उसे डेट पर ले जाता है। जे ये देखकर थोड़ी अकेली महसूस करती है, एक बार फिर सिंगल होने का एहसास। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड सालेम आता है और उससे एक फेवर मांगता है, लेकिन जे उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी ओर फेलिक्स जे को धन्यवाद देता है कोच को मनाने के लिए और उसे एक सीक्रेट पार्टी में इनवाइट करता है, जो बास्केटबॉल कैप्टन होस्ट कर रहा है। अगले दिन डांस कंपटीशन शुरू होता है। डॉर्म की टीम शानदार परफॉर्मेंस देती है। त्योहार की होस्ट, जो एक कुख्यात बुली है, शुरू में उनकी तारीफ करती है क्योंकि वो उसकी क्लासमेट्स हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टीम का नाम जेज वॉरियर्स है, तो वह उनका मजाक उड़ाने लगती है और जे को शर्मिंदा कर देती है। असल में कैफिर और जे ने टीम का नाम रखा था। जे हैरान होती है, लेकिन टीम पहले से स्टेज पर होती है, इसलिए उसे मजबूरन नाम स्वीकार करना पड़ता है। सबको चौंकाते हुए परफॉर्मेंस सुपरहिट होती है। ऑडियंस जोर से चीयर्स करती है, लेकिन बुली फिर भी उनकी सफलता को स्वीकार नहीं करती। इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि कोई शक नहीं रहता कि वे बेस्ट में से एक थे। सिंगिंग कंपटीशन की शुरुआत होती है और रॉकी अपनी खूबसूरत आवाज से सबको इम्प्रेस करती है। वहीं जे भीड़ में डेंजल और एक और लड़के का हाथ पकड़े खड़ी होती है, क्योंकि जाहिर है वह हमेशा दो लड़कों के बीच होती है। जब रॉकी खत्म करती है, जे साई को खोजने लगती है, गुस्से में कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ दिया। फिर कैफिर की बारी आती है और वह वही गाना गाता है जो जे ने कुछ दिन पहले उसे बताया था, उसका फेवरेट गाना। गाना सुनते हुए जे के दिमाग में कैफिर की यादें उमड़ आती हैं और उसे एक चौंकाने वाला एहसास होता है, उसे कैफिर पसंद है। कैफिर की परफॉर्मेंस परफेक्ट होती है। जज और ऑडियंस दोनों उसे पसंद करते हैं। बाद में यूरी कैजुअली जे को बताता है कि कैफिर ने यह गाना सिर्फ उसके लिए चुना था। तभी कैफिर खुद आता है, मुस्कुराते हुए थैंक यू मांगता है। जब जे शर्माते हुए बड़बड़ाकर उसे थैंक यू कहती है, तो वह उसे छेड़ता है और वह बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उस रात यूरी के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पर जे कबूल करती है कि वह किसी ऐसे को पसंद करने लगी है जिसने पहले उसे हर्ट किया था। यूरी समझदारी से कहता है, दिल को रोक नहीं सकते। जे मजाक में कहती है कि वह लव एक्सपर्ट बन गया है और पूछती है कि क्या वह भी प्यार में है। यूरी मानता है कि है, लेकिन जिसे वह चाहता है वो पूरी तरह अनजान है। जे साफ साफ कहती है कि उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन यूरी मना करता है, वो स्पेशल है और हमें अच्छे से पता है वह किसकी बात कर रहा है। अगले दिन साई एक कंपटीशन के लिए लड़की की ड्रेस पहनता है, जिससे सब हंसते हैं। वहीं जे लड़कों के कपड़ों में एक मैसेज पढ़ती है, उसके एक्स की माँ का। कैफिर, जो हमेशा उसकी प्राइवेसी में दखल देता है, उसका फोन ले लेता है, लेकिन इतना सम्मान करता है कि कॉल खुद रिसीव कर ले। बाद में मुसीबत आती है। यूरी की सोलो परफॉर्मेंस से पहले कोई उसका म्यूजिक खो देता है। बुली इसका मजा लेती है, लेकिन यूरी की टीम उसे गिटार दे देती है। यूरी एक रोमांटिक गाना गाता है, इतना खूबसूरत कि कपल्स एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कैफिर जे के कान में कहता है वो उसी लड़की के लिए गा रहा है जिससे वो प्यार करता है। जे हैरान और भावुक हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। यूरी की नजरों में मायूसी छोड़कर बाहर जे को डेंजल की एक्स मिलती है, जो रो रही होती है। जे को पता चलता है कि डेंजल उसका ख्याल रख रहा है सिर्फ उनके बच्चे की खातिर, लेकिन वो उसके साथ दोबारा रिश्ता नहीं बनाना चाहता। भले ही वो लड़की अब भी उससे प्यार करती है। जे चुप नहीं रह पाती, वो सबके सामने डेंजल को रोकती है और उसे पूछती है कि आखिर वो क्यों वापस नहीं आना चाहता। डेंजल भावुक होते हुए कबूल करता है कि उसे यकीन है कि उसकी एक्स कभी उसे माफ नहीं कर पाएगी,
लेकिन तभी वो लड़की सब सुन लेती है और सामने आकर कहती है कि वो अब भी उससे प्यार करती है और उसे माफ कर देगी अगर वो वापस आ जाए। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और यह देखकर सभी थोड़े अकेले और भावुक महसूस करते हैं। जे खुद भी अपनी भावनाओं में उलझी हुई आखिरकार अपने एक्स की मां के मैसेज का जवाब देती है और फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल जाकर उससे मिलेगी। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है और उसका एक्स जागता है, उसका पहला सवाल होता है जे कहाँ है, लेकिन जे को याद ही नहीं रहता कि उनके बीच क्या हुआ था। जब वह उसका हाथ पकड़ता है और विनती करता है कि वह रुके, जे घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। उसकी बहन जे के पीछे आती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि वही उसकी तकलीफ की वजह है। यह जे को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। वापस स्कूल में साई जे पर गुस्सा करता है क्योंकि वह उनकी कंपटीशन मिस कर देती है। कैफिर भी उसे डांटता है कि वह उसकी कॉल्स इग्नोर कर रही थी। जे सबके आरोपों से थक चुकी गुस्से में फट पड़ती है। मैं हर किसी के लिए हमेशा मौजूद नहीं रह सकती। वह खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है, पूरी तरह भावनात्मक रूप से थकी हुई। लेकिन यूरी, जैसा कि वो हमेशा होता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। वह चुपचाप उसके पास बैठता है और उसे गिटार बजाना सिखाता है। जैसे जैसे दोनों पास बैठते हैं, माहौल में हल्का तनाव भरने लगता है। जे खोई खोई सी यूरी को देखती है और यूरी उसकी तरफ झुकता है। पल बहुत इंटेंस होता है और साफ लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी कैफिर आ जाता है। उसके हाथ में एक ट्रॉफी है। उनकी टीम को बेस्ट बैंड का अवार्ड मिला है। वह जे को देने ही वाला था, जैसा उसने वादा किया था, लेकिन अब वह वहीं रुक जाता है। उसकी नजर उस सीन पर जम जाती है। जे और यूरी बेहद करीब। जे घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद वो धोखा दे रही है, कम से कम इमोशनली। वह अपना बैग उठाती है और भाग जाती है। वहीं यूरी और कैफिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी नजरों में जो है वो कहा नहीं जा सकता। साफ है यह लव ट्रायंगल अब फटने वाला है। जे खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है, पूरी तरह से डिसोरिएंटेड। उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंची। हल्की हल्की यादें उभरने लगती हैं। उसे याद आता है कि केओ, वो नीच लड़का, उसके बहुत करीब आ रहा था। यह ख्याल उसे झटका देता है और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे एहसास होता है कि उसका खून खौल रहा है। डर अंदर घुसता है। क्या सच में वही हुआ जो उसे याद आ रहा है? वह अपना सिर पकड़ती है, बालों को खींचती है और भी याद करने की कोशिश करती है। फिर सब कुछ धीरे धीरे वापस आने लगता है। उस दिन जब यूरी उसके करीब आया था और कैफिर ने उन्हें एक साथ देखा था, वह वहां से भाग गई थी। अगले दिन वह फेलिक्स के साथ उस पार्टी में गई थी जो पहले से प्लान की गई थी। फेलिक्स खुश था और जे का शुक्रगुजार भी, क्योंकि उसी की वजह से वह फिर से बास्केटबॉल खेल रहा था। लेकिन जैसे ही वे पार्टी में पहुंचे, माहौल अजीब लगने लगा। लोगों का बर्ताव अजीब था, बहुत ही अजीब। फिर केओ सामने आया जैसे वह उनका दोस्त हो और उन्हें अपनी जगह पर वेलकम कर रहा हो। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कुछ सिर्फ गेस्ट नहीं है, वह उस घर का मालिक और पार्टी का होस्ट है और वो पहले से ही नशे में धुत था। खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां का माहौल पूरी तरह पागलपन भरा था। अराजकता, तेज शोर, सब कुछ नियंत्रण से बाहर। जे ने किसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में खुद को एक बेवकूफ की तरह महसूस करने लगी, जैसे कोई अनजाना इंसान जो वहां बिल्कुल नहीं फिट हो रहा हो। उधर केओ ने माइक पकड़ लिया और सबके सामने बोल पड़ा, हमारी जीत का पूरा श्रेय फेलिक्स को जाता है। पूरे कमरे में तालियों और शोरगुल की आवाज गूंज उठी। हर कोई फेलिक्स के पास इकट्ठा हो गया, उसे बधाई देने और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। इसी बीच जे भूख से तड़प रही थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगी और आखिरकार कुछ खाने को ढूंढ ही लिया। उसे एक कोना दिखा जहां कुछ वियतनामी लोग रेमन खा रहे थे। जे ने मजाक में कहा, मानो मैं यहाँ हूँ ही नहीं, और फिर एक प्लेट उठाई और वहां से भाग गई। पार्टी में घूमते हुए जे की नजर एम पर पड़ी। वो एक अजनबी आदमी के साथ खड़ी थी। जे गुस्से से भड़क उठी और सीधे उसके पास जाकर बोली, तू गद्दार है। अगर एलेक्स को पता चला तो वो तेरा क्या हाल करेगा, तू सोच भी नहीं सकती। वो अजनबी आदमी पलटा और जे सन्न रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि खुद एलेक्स था। उसने भेस बदल रखा था, नकली मूंछें लगाई हुई थी और मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। एलेक्स ने समझाया, डिवीजन ने हमें पार्टी में आने से मना कर दिया था, इसलिए मुझे चुपके से ऐसे आना पड़ा। अगर कैफिर को पता चल गया तो वो कभी माफ नहीं करेगा, और वैसे भी मैको को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जे को सलाह दी, बस 30 मिनट और रुकना, फिर फेलिक्स को लेकर यहाँ से निकल जाना, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। जे ने उसकी बात मान ली और अपना खाना एम को पकड़ाकर बाथरूम की ओर चली गई। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि एक घटिया सा लड़का उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। जे कुछ कर पाती इससे पहले ही केओ आ गया और उस लड़के को रोक दिया। गुस्सा मत हो, सब ठीक है, केओ ने नर्म लहजे में कहा। फिर उसने जे से बातचीत शुरू की, इतने दोस्ताना और आराम से कि जे को पता ही नहीं चला कि वो उसकी बातों में फंसती जा रही है। फिर अचानक केओ ने उसे एक ड्रिंक पकड़ाई। जे ने बिना ज्यादा सोचे एक घूंट पी लिया। अगले ही पल सब कुछ घूमने लगा। दुनिया उसकी आंखों के सामने हिलने लगी। नीचे जाकर उसने देखा फेलिक्स जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह पीटा हुआ, अधमरा। फेलिक्स की आवाज कांप रही थी, हमें धोखा दिया गया, ये सब एक जाल था, तुम्हें भागना होगा। लेकिन वो वाक्य पूरा कर पाता इससे पहले ही जे की नजर धुंधली होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब जे को होश आया, वो वर्तमान में थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में थी, डरी हुई थी और उसने फैसला किया कि अब उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए।
उसने देखा पूरा घर एकदम साफ सुथरा था, जैसे वहां कोई था ही नहीं, ना कोई इंसान ना कोई शोर। तभी कोई पीछे से उसके पास आया। जे चौंक कर पलटी और देखा कि उसके सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वो लड़का उसे कैफिर की याद दिला रहा था। तुम्हें उसके छोटे भाई को देखना चाहिए, उसने कहा। फिर समझाया कि कॉल और उसका दोस्त स्विमिंग पूल के पास बाहर बैठे थे। उसने सुझाव दिया कि जे जाकर उनसे मिले। जे जब बाहर गई तो देखा कि सब आराम से बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, सिवाय फेलिक्स के, जो कल रात की पिटाई से बुरी तरह थका और टूटा हुआ लग रहा था। जे तुरंत उसके पास दौड़ी और फेलिक्स ने बताया कि असल में इसी ग्रुप ने हमें बचाया था। पीछे से यूरी और कैफिर भी आ पहुंचे। कैफिर ने हाथ सीने पर बांधे हुए ठंडे लहजे में पूछा, तुम उस पार्टी में गई ही क्यों थी? जे ने झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे याद ही नहीं है। और तुम्हें पता कैसे चला कि हम कहाँ हैं? कैफिर बोला, एलेक्स ने मैसेज भेजा था, उसे तुम नहीं मिली और वो परेशान हो गया। उसका दिल नरम है ना, इसलिए उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और हमें भेजा। जे का गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, बताओ मेरे कपड़े किस कमीने ने बदले? फिर उसने तड़पते हुए पूछा, और क्या तुमने मुझे देखा? कैफिर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शांत हो जाओ, हमने कुछ खास नहीं देखा। वो और कुछ नहीं बताता, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो जे की झुंझलाहट देखकर खूब मजे ले रहा है। उधर जे बीच में फंसी खड़ी थी, इन सारे हैंडसम लड़कों के बीच, समझ नहीं पा रही थी कि किसको घूर कर डांटे। तभी एक लड़का हंसकर बोला, लो भाई, अब सब बैठ जाओ, इसकी नजरों से तो लगता है जैसे इनको अभी खा जाएगी। लड़के थोड़े पीछे हट गए और फिर धीरे धीरे कल रात की पूरी कहानी सुनाने लगे। जब वे पार्टी में पहुंचे, उन्होंने जे को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फिर आयरिस आया और उसे पता चला कि जे लापता है। उसने फेलिक्स से सवाल पूछे और फेलिक्स ने बताया कि केओ उसे लेकर गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि केओ कहाँ गया है, सिवाय उसके दोस्तों के। आयरिस ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने केओ के दोस्तों को धमकाया जब तक उन्होंने सच्चाई नहीं उगल दी। फिर आयरिस ने सबको पीछे हटने को कहा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो खूनी होगा। जब उसके आदमी फेलिक्स को बाहर निकाल रहे थे, वे केओ के पूरे ग्रुप को मार मार कर धराशायी कर रहे थे। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, देखा कि आयरिस पहले से ही वहां था। केओ को कॉलर से पकड़कर बेरहमी से पीट रहा था। वो हरामी उसे छूने की कोशिश कर रहा था। आयरिस ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा। उसने सबको भरोसा दिलाया कि जे अब सुरक्षित है, और फिर वो खुद अंदर गया और जे को कपड़े पहनाए। आखिरकार वो उसका कजिन है। जब सबने बाद में जे को चेक किया, आयरिस ने सलाह दी कि उसे वहां से ले जाओ, इससे पहले कि हालात और बिगड़े। कैफिर हमेशा की तरह जेंटलमैन उसे उठाकर अपने घर ले आया, और इसीलिए आज जे यहाँ मौजूद थी। अब वर्तमान में पूरा ग्रुप उसके आसपास खड़ा था। यूरी ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें वो पसंद है ना? सीधा कैफिर को छेड़ते हुए। कैफिर ने आंखें घुमाई। तू पागल है, लेकिन यूरी पीछे नहीं हटा। तू डरपोक है, अपने दिल की बात मान ही नहीं सकता। उसने फिर सलाह दी, तू जे को हमारे मिशन से अलग कर दे, इससे पहले की चीजें खतरनाक हो जाएं। लेकिन कैफिर हमेशा की तरह जिद्दी इनकार कर देता है। मुझे उससे प्यार नहीं है, वो साफ कहता है। मैं अपनी प्लानिंग पर टिका हूँ। लेकिन जैसे ही उसने कप पकड़कर भींचा, उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि कप टूट गया। यूरी चुप हो गया, कुछ पल के लिए खोया हुआ। उसे वो रात याद आ गई जब वो जे के साथ पहरेदारी पर था। उस रात जे ने उससे सीधे पूछा था, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? यूरी ने लंबी सांस ली थी और जवाब दिया था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इजहार भी नहीं कर सकता और इनकार भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जे बिल्कुल हैरान रह गई थी। तो अब क्या, हम बस हमेशा यूं ही एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहेंगे? लेकिन फिर उसने सोचा कि अब इस बात को जाने देना ही बेहतर होगा। अब बारी थी कैफिर के मूड ऑफ होने की, क्योंकि जे का ध्यान उस पर नहीं था। वो तो सारा प्यार और फिक्र फेलिक्स पर लुटा रही थी। फेलिक्स, जो खुद को दोषी मान रहा था, शर्मिंदा होकर जे से माफी मांगता है, उस पार्टी में ले जाने और सारी मुसीबतों की वजह बनने के लिए। लेकिन जे, जो हमेशा से एक दयालु दिल वाली लड़की थी, उसने फेलिक्स को माफ कर दिया। तभी कैफिर का छोटा भाई उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आ गया। सब लोग अंदर चले गए, सिवाय फेलिक्स के, जो वहीं बैठा रहा डॉक्टर के आने का इंतजार करते हुए। तुम सच में बुरी हालत में लग रहे हो, किसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अंदर जाने से पहले जे ने यूरी से पूछा, कैफिर के हाथ को क्या हुआ? यूरी ने बताया, वो गुस्से में था और उसने एक ग्लास फोड़ दिया। फिर उसने चेतावनी दी, कैफिर के भाई से दूर रहना, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जे मन ही मन सोचती है, नामुमकिन, कोई कैफिर से भी ज्यादा बदमाश कैसे हो सकता है? डिनर से ठीक पहले जे हैरान रह जाती है जब कैफिर का सबसे छोटा भाई सामने आता है। वो छोटा है लेकिन तेज और चालाक, और आते ही कैफिर को छेड़ देता है। अच्छा है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आए। फिर पता चलता है ये छोटा शैतान भी अपने बड़े भाई जैसा ही चालाक है, क्योंकि वो यूरी की छोटी बहन को डेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, सब उसे घेर कर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। इतनी जल्दी ये सब? अभी तो तू बच्चा है। जे को बेचैनी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब उसे
उसे जल्दी घर जाना चाहिए, उसके घर वाले उसे लेकर जरूर चिंतित होंगे। कैफिर उसे भरोसा दिलाता है, उन्हें पता है तुम कहाँ हो। माहौल हल्का करने के लिए यूरी उस छोटे भाई को एक फोन देता है। लो, मेरी बहन को कॉल करो, वो तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर मजाक में कहता है, क्या हमने पहले ही ये बात नहीं की थी? तू अभी इन चक्करों के लिए छोटा है। और फिर पलट कर सबको सुनाता है, असल समस्या तो तुम सब हो, इन दोनों की मदद करके हरामी हो सारे के सारे। अगले दिन स्कूल में छुट्टियों से पहले का आखिरी पीरियड था और स्कूल की तरफ से एक छोटा सा विदाई प्रोग्राम रखा गया था। बेशक सारे छात्र उत्साहित थे, खास तौर पर जे ने साई से पूछा, क्या तुम वाकई में एग्जाम में फुल मार्क्स लाए? साई ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता कि आया या नहीं। जे ने उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया, तुम्हारे जैसे तो परफेक्ट स्कोर ला ही नहीं सकते। फिर उन्होंने एक डील की, अगर साई ने सच में परफेक्ट स्कोर लाया हो तो जे उसे डिनर पर ले जाएगी और खुद पैसे खर्च करेगी। साई ने तुरंत स्टेक्स और बढ़ा दिए। ठीक है, फिर तुम अपने बाल कलर करवाओगी। जे चौंकी, लेकिन स्कूल में बाल ढाई करवाना मना है। साई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा तो फिर यूरी कैसे बच जाता है? जे ने फौरन पलटकर जवाब दिया, क्योंकि वो उसका असली बाल है। जे सन्न रह गई। फिर साई ने एक और दांव खेला, अगर मैंने सच में टॉप किया तो तुम्हें हम में से एक को चुनकर सबके सामने उसे किस करना होगा। जे ने सहमति में सिर हिलाया। उसी रात एक बच्चों की कॉस्ट्यूम पार्टी में जे शामिल होती है और साई, जो अंदर से अब भी एक बच्चा है, बच्चों के साथ खेलते हुए खूब एंजॉय कर रहा था। इसी दौरान जे को एक ऐसा बच्चा दिखता है जो हुबहू कैफिर के छोटे भाई जैसा दिखता है। वो थोड़ी देर सोचती है, शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वो घूमती है, असल वाला छोटा भाई ठीक उसके पीछे खड़ा होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जे चौंक कर पूछती है। जे हल्के फुल्के मजाक में बात करती है, लेकिन वो बच्चा ठंडे लहजे में कहता है, हम इतने करीब नहीं हैं जे। फिर वो लड़का जे के हाथ से कैंडी झपट लेता है। ठीक उसी वक्त कैफिर अंदर आता है। बिल्कुल, जेबें भी भर लो, क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कैफिर तंज कसता है। उसका छोटा भाई पलटकर जवाब देता है, तुमने तो मुझे पाला ही नहीं। जे मन में सोचती है, ओह बाप रे, फैमिली ड्रामा, ये सब घर ले जाकर निपटाओ भाई। आखिरकार कैफिर वहां से चला जाता है और उसी वक्त से लौटता है। उसने एक छोटी लड़की से कैंडी चुरा ली थी और इसका नतीजा मुसीबत शुरू, क्योंकि लड़की का पिता सामने आ जाता है। लेकिन मामला तब अजीब मोड़ ले लेता है जब वो आदमी जे पर लाइन मारने लगता है, उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। तभी कैफिर बीच में आ जाता है, गुस्से में बोलता है, कुछ तो लिहाज करो, दिख नहीं रहा मैं यहीं खड़ा हूँ। वो आदमी हंसते हुए पूछता है, तुम उसके बाप हो क्या? कैफिर मुस्कुराते हुए कहता है, बुरा कह लो पर मैं उसका पति हूँ। वो आदमी इतना सन्न हो जाता है कि सारा गुस्सा और कैंडी गेट भूलकर सीधा भाग खड़ा होता है। वहीं जे हैरान परेशान अपने सीने पर हाथ रखती है। मैंने ठीक सुना, पति? फिर कैफिर उसे बताता है कि कीको को स्कूल से निकाल दिया गया है, उस झगड़े की वजह से जो उसने किया। मैंने पहले ही कहा था उसे दूर रहो, अब से मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कैफिर जोड़ता है। जे पूरी तरह चौंक जाती है, कौन सी दुनिया में पति? किस डायमेंशन से आया है तू? फिर कैफिर उसे भीड़ से दूर किसी शांत जगह ले जाने का ऑफर देता है। बाद में जब दोनों वापस लौटते हैं, कैफिर उसे रुकने को कहता है। वो उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है। इसी बीच एक घटिया किस्म का लड़का जे पर लाइन मारने आता है, लेकिन वो पास आता उससे पहले ही नीली आंखों वाला एक हैंडसम लड़का सामने आ जाता है और उस बदतमीज को दूर धक्का देता है। जब वो लड़का अपना नाम बताता है, जे चौंक जाती है। उनका सरनेम भी एक ही है। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें बाद में पूछना। वो जे का नंबर लेता है और वहां से चला जाता है। तभी कैफिर वापस आता है, उसे ड्रिंक पकड़ाता है और दोनों बैठ जाते हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए। एक लड़की जो कैफिर को लगातार घूर रही होती है, जे को थोड़ी जलन होने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। उधर साई खुल्लम खुल्ला और बेशर्मी से लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। जे मन ही मन सोचती है, अगर रॉकी यहाँ होती तो उसे कॉलर से खींचकर बाहर ले जाती। गुस्से में वो कैफिर को कंधा मारती है, अगर डांस करने का इतना ही शौक है तो जा, तुम्हें लोगों का ध्यान चाहिए ना। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक लड़की उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है। जे साइड में खड़ी एकदम अजीब सी लग रही थी। वो खुद डांस करती है, लेकिन पूरा तालमेल बिगड़ा हुआ, जैसे कोई इधर उधर हाथ पैर मार रहा हो। फिर भी कैफिर के लिए वो सबसे मनोरंजक चीज थी जो उसने देखी हो। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आता है, तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए। जैसे ही वो दोनों डांस करने लगते हैं, म्यूजिक बदलकर स्लो डांस में तब्दील हो जाता है, कपल्स के लिए। कैफिर झुकता है, क्या मुझे ये डांस मिलेगा? जे थोड़ी झिझकती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। जब वो साथ मूव करने लगते हैं, जे अपने हाथ उसके कंधों पर रखती है। मन ही मन सोचती है, क्या मैंने इसे बहुत बहुत लंबे समय से प्यार किया है? कैफिर अपना हाथ उसकी कमर पर रखता है, उसे अपने करीब खींचता है। पल और गहराता है, जे उस पल में खो जाती है। धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। अचानक कैफिर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। उसी पल जे को एहसास होता है, मैं इसे प्यार करती हूँ। जैसे ही कैफिर और करीब आने लगता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। साई ने वाकई एग्जाम टॉप किया था। अब वो जे को उनकी डील याद दिलाएगा कि उसे उन सब में से किसी एक को चुनकर सबके सामने किस करना होगा। तो क्या जे अपना वादा निभाएगी या आखिरी वक्त पर डरकर पीछे हट जाएगी?